नमस्कार दोस्तों, मैं सोन फ्रॉम लर्निंग एक्सप्लोरिंग। हमारे चैनल लर्निंग एक्सप्लोरिंग में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। काफ़ी लंबे समय के बाद में हम एक बार फिर से हमारे चैनल में मिले हैं आपसे। जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल्स को सब्सक्राइब करें व हमारे चैनल्स को सपोर्ट करें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान की सबसे बड़ी व ऐतिहासिक भर्ती शिक्षक भर्ती के बारे में आज हमारे चैनल पे चर्चा की जाएगी। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम व परीक्षा की समयावधि व अंक भार आज घोषित हो गया है। परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की समयावधि 2.5 घंटे रहेगी और परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और परीक्षा बहुविकल्पी होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग काटा जाएगा। ये परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि रिट परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन जो अब ये जो मुख्य परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/3 अंक रखा गया है नेगेटिव, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अब है परीक्षा में 6 मुख्य सब्जेक्ट होंगे, जिसका भी विस्तृत सिलेबस आज जारी हो गया है। परीक्षा के लिए विषय एवं अंक भार अध्यापक लेवल 2 जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए है, उनके लिए सबसे पहला जो भाग होगा वो होगा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। इसके लिए 80 अंक निर्धारित किए गए। इसमें जैसे कि भूगोल, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अफवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ व तकनीकियाँ, राजस्थान की वंश। इसी तरह भूगोल से संबंधित अन्य टॉपिक होंगे। साथ ही साथ ऐतिहासिक में इतिहास व संस्कृति के टॉपिक हो गए। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, कालेबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, और राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था व इतिहास से संबंधित अन्य और टॉपिक होंगे। व राजस्थान की संस्कृति से संबंधित सभ्यता के भी क्वेश्चन होंगे। और इस जो एक महत्वपूर्ण राजस्थानी भाषा को इस बार जोड़ा गया है, जो राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका विशेष फायदा राजस्थानियों के मूल भाषी लोगों को प्राप्त होगा। अब परीक्षा का दूसरा टॉपिक है राजस्थान का सामान्य ज्ञान व शैक्षिक परिदृश्य है, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय। इसके लिए 50 अंक रखे गए। इसमें सबसे पहले राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का जीके भी, जो भी राजस्थान के उम्मीदवारों के लिए अच्छा है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान, इसी तरह से राजस्थान जीके के कई टॉपिक रखे गए हैं। दूसरा है शैक्षिक परिदृश्य, जो कि शिक्षा से संबंधित, शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार, और साथ ही साथ निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को भी सिलेबस में स्थान दिया गया है। और सामयिक विषय, राजस्थान की ये सामयिक विषय करंट को भी जोड़ा गया है, जो भी एक अच्छा है। ऑन करंट में भी राजस्थान का करंट रखा गया है, केवल राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनव विकास योजना एवं क्रियान्विति। अब अगला है जो कि मेन अपना सब्जेक्ट है, संबंधित विषय, जिस विषय से लेवल 2 के अध्यापक बन रहे हैं आप, उस विषय के लिए 120 अंक रखे गए। इसमें जैसे हिंदी विषय का अध्यापक बनने के लिए हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, इस टाइप से अलग अलग जो भाषा है, पंजाबी है, उनके लिए भी सिलेबस रखा गया है। और गणित और विज्ञान के लिए है, तो गणित विज्ञान के लिए अपन आज चर्चा कर रहे हैं केवल सामाजिक अध्ययन के लिए, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन से ही लेवल 2 के होते हैं। उनके बारे में सामाजिक अध्ययन SST, इसमें प्राचीन भारत की सभ्यता व संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म व महाजनपद काल,
मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था, सम्राट अशोक का धर्म व अभिलेख। इसी प्रकार राजस्थान की हिस्ट्री को भी स्थान दिया गया है। साथ ही साथ भारत की हिस्ट्री में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जोड़ा गया है, ज्योग्राफी जोड़ी गई है, कृषि आधारित राजस्थान के उद्योग जोड़े गए हैं, विश्व को भी स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान भी जोड़ा गया है, जो कि पॉलिटिकल वालों के लिए भारतीय संविधान है, जिसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, उद्देश्य का मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सरकार का गठन व कार्य, विधायिका कार्य, पालिका व न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण व नगरीय, 73वां 74वां संविधान। ये जो राजस्थान का पॉलिटिकल भाग रखा गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। साथ ही साथ अब भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया है, इकोनॉमिक्स टॉपिक को भी, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, साथ ही साथ मुद्रा व बैंकिंग, इकोनॉमिक्स से संबंधित उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता उसके अधिकार, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास, राजस्थान में कृषि व विपणन, कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब जोड़े गए। और अब ये हो गया मेन संबंधित विषय, जो कि 120 अंक का है। अब जो जिस संबंधित विषय से परीक्षा देना चाह रहा है, उस संबंधित विषय की शिक्षण विधियों को भी जोड़ा गया है, और शिक्षण विधियों के लिए 20 अंक निर्धारित किए हैं। जैसे कि अपन सामाजिक SST के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो SST की जो शिक्षण विधियाँ है उसके बारे में अपन जानते हैं, जैसे कि जो कि 20 अंक निर्धारित किए गए। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्री व उपयोग, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण विधियाँ। ये हुआ अपना चौथा टॉपिक। अगला टॉपिक 5वां, शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान के लिए 20 अंक रखे गए। शैक्षणिक मनोविज्ञान में शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र, कार्य, बाल विकास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव, और साइकोलॉजी के अनेक टॉपिक रखे गए, जैसे कि व्यक्तित्व, बुद्धि, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक व अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएँ। और इसी प्रकार साइकोलॉजी के अन्य टॉपिक जैसे समायोजन, एडजस्टमेंट को भी रखा गया है, और समायोजन में अध्यापक की भूमिका, इन सभी के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए। अगला टॉपिक है सूचना तकनीकी, जो इस बार ही जोड़ा गया है, कंप्यूटर संबंधित टॉपिक है, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए। अब सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकीकरण के उपकरण, टूल्स, व सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग व सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव को रखा गया है। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किया है। सिलेबस की विस्तृत जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में आपको मिल जाएगी। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।